हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से विद इंटरेस्ट उसमें मांगा है 630 मिलियन प्लस ये जो रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके लिए इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई और अब भी भारत इस सिलसिले के लिए डेफिनेटली वो आराम से तो नहीं बैठेगा। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ। जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। ये ऐसी बुरी कौम है, चाहे मर्जी, चाहे बंगाली हो, चाहे पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, ये सारे के सारे ऐसे भेड़िए हैं क्योंकि इनके दिमागों के अंदर ज़ोंबी वायरस डाल दिया गया। ये नहीं निकल सकता। आपको याद होगा कि क्या बोला था उसने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपनी फौजों को ढाका की गलियों में जो है मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर नरेंद्र मोदी जो है जब ढाका गया तो उसने कहा कि मैं बतौर RSS का एक नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया है। ऐसी दोस्ती क्यों नहीं है कि एक दोस्त हमारे लिए आता है कि भाई तुमने मेरे दोस्त के साथ पंगा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पैसे वापस। वही तो, ये चीज तो आप सबको पता है कि भाई भारत ने इतना सब कुछ सहने के बाद, वेस्ट की तरफ से इतना प्रेशर आने के बाद, वेस्ट की तरफ से इतना सब कुछ होने के बाद रशिया का साथ नहीं छोड़ा है और ना कि रशिया ने भारत का साथ छोड़ा है। इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखें, सीधी सीधी और साफ बात है, लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। नमस्कार दोस्तों, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश भारत के रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और कल तक तो बांग्लादेश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उसकी हालत आज एक ऐसे फटीचर की तरह हो गई है जिसे हर दूसरा देश लात मार रहा है। भारत के प्रिय मित्र देश रशिया ने कल बांग्लादेश को एक लेटर लिखते हुए ये कहा कि बांग्लादेश जल्द से जल्द रशिया को 630 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट करे और ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है जो रशिया उनसे मांग रहा है। बांग्लादेश को टोटल 12 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट रशिया को करनी है। करीब 2 साल पहले भारत की मदद से बांग्लादेश ने रशिया के साथ एक डील किया था, जिसके बाद पुतिन ने बांग्लादेश में 12 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में बनानी शुरू हुई थी, जिसकी पेमेंट अभी तक बांग्लादेश ने नहीं की थी। लेकिन जब से बांग्लादेश एंटी इंडिया हुआ है तब से ही इन्हें हर तरफ से कुटाई पड़ रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनकी एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं। बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। ठीक है, और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए। वही हमारा ज़माना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया। अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर
जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है, वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती, मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा नहीं था, बल्कि मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई और अब भी भारत इस सिलसिले के लिए डेफिनेटली वो आराम से तो नहीं बैठेगा। दोनों मुल्कों को अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए बहुत एहतियात के साथ और बहुत हिकमत अमली के साथ चलना होगा। ये देखिए, अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई और आपको हैरान कुन ये बात है कि पाकिस्तान में वो खुलेआम जॉगिंग करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और बड़े खुशियां समेट के वो गए। पाकिस्तान ने भी बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। ये मेरे ख्याल में एक कौम का दूसरी कौम के साथ रिश्ता है, बल्कि एक ही कौम है, कायद की कौम का जो मुख्तलिफ दो मुल्कों में बसती है उसका रिश्ता है। एक मोहम्मद अली साहब थे जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते थे, वो मिड 90s तक, जब तक के वो हयात थे, वो पाकिस्तान में बाकायदा वजारत उनको एक दी गई थी, यानी कि वो वफाकी वजीर का दर्जा रखते थे और ये हमारा उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता था। आज जो है मेरे ख्याल में हमें अपनी सिफारतकारी को बेहतर करना पड़ेगा। आप जैसे मीडिया ने ये जिक्र किया, मैं सलाम पेश करता हूँ सुनो न्यूज को कि कम से कम उन्होंने एक अहम मौजू को उठाया तो सही, बात तो की, लेकिन यहाँ तो लोगों को रोजाना की सियासत से ही फुर्सत नहीं है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कयाम है उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, इसलिए क्योंकि हम अपने हिसाब का निज़ाम चाहते थे, रुमाल बराबर पाकिस्तान चाहते थे जिसमें हम अपना निज़ाम, अपना इस्लाम का निज़ाम और सुनहरी असूल जो है वो अपना सके। उसके नतीजे के अंदर उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान की जो हेजमनी थी उसको कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान आज वहाँ रुस्वा और दलील हो गया। हिंदुस्तान ने जो 250 क्रॉसिंग पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर भी हिंदुस्तान के लिए आज हजीमत का शिकार है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद पे वो डूब गई और उन्होंने जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने जो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की थी, जो आवाम के अंदर उन्होंने नफरतों के बीज बोए थे, वो खलीज बंगाल में डूबे। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं जिसमें आपने कहा कि असल में तो ये उनकी जो है वो शिकस्त है। आपको याद होगा कि क्या बोला था उसने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपनी फौजों को ढाका की गलियों में जो है मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर नरेंद्र मोदी जो है जब ढाका गया तो उसने कहा कि मैं बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। ये देखें ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनको लेके जाना चाहिए है। जो एक मुल्क के खिलाफ जो है साजिश करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, इन लोगों का पकड़ होनी चाहिए। अब इसके हवाले से मेरे ख्याल में हमें अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए और एक जामे मंसूबा के साथ हमें नौजवान नस्ल को उनके साथ जो है वो साथ खड़ा होना चाहिए। मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि एक सियासी तंजीम है, हमने तो उनको पैगाम दिया है, तहनीती पैगाम भिजवाए हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान का वो ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बंगाल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं।